अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यार विद एनी। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ये क्यूट सा रोज़ बुकेट बैग। इसको बनाना बहुत इजी है, आजकल ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है। सो आई थॉट कि इसका ट्यूटोरियल बनाऊं। सबसे पहले आपको चाहिए होगी एक वाइट यार्न, ग्रीन यार्न और एक रेड यार्न। उसके बाद आप एक 2.5 मिलीमीटर का हुक ले लें और ये छोटा सा आपको नीडल भी चाहिए होगी, साथ सीज़र भी। सो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सबसे पहले मैजिक रिंग। मैजिक रिंग बनाना बहुत इजी है। सबसे पहले आपको अपने फिंगर पर क्रॉस बनाना है एंड देन उसको अपनी लिटिल फिंगर में लास्ट से पकड़ लेना है। अब इसके बीच में से मैं हुक को गुजारूंगी और यहाँ पर मैं बनाऊंगी स्लिप स्टिच। और स्लिप स्टिच बनाने के बाद अब यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच बना लिया है और मैं यार्न को थोड़ा पुल करूँगी ऊपर वाली साइड पर। अब यहाँ पर मैं बनाऊँगी चैन 1 और इसी तरह से मैं बना लूँगी चैन 2। अब मैं यहाँ पर डबल क्रोशिया बना रही हूँ, तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक लूप लूँगी एंड देन मैं इस रिंग के अंदर से एक और लूप ले लूँगी और हमारे पास टोटल 3 लूप हो जाएंगे। एंड देन मैं इसके अंदर से एक फाइनल लूप गुजार लूँगी, अपनी यार्न को इसके अंदर से गुजार लूँगी 2 के अंदर से एंड देन 2 रिमेनिंग बच जाएंगे, इनके अंदर से भी गुजार लेना है। इसी तरह से हमारे पास एक डबल क्रोशिया बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ पर इसी तरीके से 14 डबल क्रोशिया टोटल बनाऊंगी। आपको इसी तरीके से रिपीट करना है और 14 क्रोशिया बनाने हैं डबल क्रोशिया। अब इसी तरह से मेरे पास बनकर तैयार हो चुका है 14 डबल क्रोशिया। अब मैं इसके अंदर से जो साइड वाली यार्न थी उसको पुल करूँगी और ये बिल्कुल एक रिंग की फॉर्म में आ जाएगा, सर्कल की फॉर्म में। इसको खींचकर बहुत अच्छे से सिक्योर कर लेना है ताकि इसके बीच में बिल्कुल भी गैप बाकी ना रहे। अब मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच करूँगी इनटू द वेरी फर्स्ट चेन। अब मैं यहाँ पर बनाऊँगी चैन 1 एंड अगेन चैन 1। ये मीन्स आपने 2 चेन्स बनानी है। उसके बाद हमने हर एक स्टिच के अंदर, हर एक चैन के अंदर, ये जो आपको चैन्स नज़र आ रही हैं इसके अंदर मैंने बनानी है टोटल 2 डबल क्रोशिया बनानी है। एक बारी मैंने बना ली है, अब मैं दूसरी बार बना रही हूँ यहाँ पर। अगर आप चाहें तो स्टिच मार्कर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पिन ऐड कर रही हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि हर एक स्टिच के अंदर आपने 2 टाइम डबल क्रोशिया करना है, 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं आपने। अब मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच कर रही हूँ। फिर मैं यहाँ पर चैन 2 बना रही हूँ और अब आपने सबसे पहले स्टिच में 1 डीसी बनाना है, 1 डबल क्रोशिया बनाना है और फिर उसके बाद वाले स्टिच में आपने 2 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरीके से आपने रिपीट करते हुए ये सारी रो कंप्लीट करनी है। एक स्टिच में आपने करना है 1 डबल क्रोशिया, सेकेंड स्टिच में आपने बनाना है 2 डबल क्रोशिया। अब मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच करूँगी इनटू द फर्स्ट चेन और ये हमारे पास 3 रोज़ बनकर कंप्लीट हो जाएंगी। आपने फिर से चैन 2 बनाना है। अब आपने सबसे पहले स्टिच के अंदर 1 डबल क्रोशिया बनाना है
और उससे अगले स्टिच के अंदर भी आपने 1 डबल क्रोशिया बनाना है और उससे अगले स्टिच में आपने 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ये एक मैंने बना लिया है। अब मैं इसी के अंदर एक और बनाऊंगी और सेम इसी तरह आपने करते हुए ये सारा पैटर्न कंप्लीट करना है। ये वाली रो आपने रो 4 कंप्लीट करनी है। अब यहाँ पर आपने फर्स्ट चैन के अंदर स्लिप स्टिच करना है और फिर चैन 2 बनानी है। अब आपने रो 5 के अंदर सबसे पहली चैन के अंदर 1 डबल क्रोशिया बनाना है। ये मैंने 1 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब मैं इससे अगली चैन के अंदर भी 1 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अब इससे नेक्स्ट चैन के अंदर भी मैं 1 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अब फोर्थ चैन के अंदर मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसी तरीके से आपने रो 5 कंप्लीट करनी है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, फर्स्ट 3 चैन्स के अंदर आपने 1 डबल क्रोशिया बनाना है और फोर्थ चैन के अंदर आपने 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरीके से आपने रो कंप्लीट कर लेनी है और फिर यहाँ पर आपने स्लिप स्टिच करना है और अब आपने चैन 2 बनानी है। अब रो 6 के अंदर आपने फर्स्ट 4 चैन्स के अंदर 1 डबल क्रोशिया बनाना है। ये मैंने एक बना लिया है। अब मैं सेकंड में बना रही हूँ। इसी तरीके से आपने थर्ड में बनाना है एंड देन फोर्थ वन के अंदर डबल क्रोशिया बनाना है। अब मैं नेक्स्ट स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसी तरीके से आपने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। यही पैटर्न आपने रिपीट करना है। अब मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच कर रही हूँ। देन चैन 2 बनाना है। अब आपने चैन 2 बनानी है और उसके बाद बैक लूप के अंदर आपने डबल क्रोशिया बनाना है। हर एक लूप के अंदर आपने डबल क्रोशिया बनाना है और इसी तरीके से आपने अपनी रो कंप्लीट कर लेनी है। ये हमारी रो 7 है। फिर आपने यहाँ पर फर्स्ट स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच बनाना है। अब आपने यहाँ पर चैन 2 बनानी है। अब आपने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है लेकिन लूप के अंदर बनाना है। ये फर्स्ट वाली जो लाइन है हमने इसके अंदर बनाना है, डबल क्रोशिया करना है इसके अंदर। सबसे पहले यार्न को लेना है इसके अंदर से, हमारे पास 3 लूप्स हो जाएंगे एंड देन 2 के अंदर से गुजारना है और बाकी रिमेनिंग 2 के अंदर से भी गुजार लेना है। और इसके बाद 4 स्टिचेस के अंदर आपने डबल क्रोशिया करना है। ये फर्स्ट स्टिच के अंदर मैंने डबल क्रोशिया कर लिया है। देन सेकंड स्टिच के अंदर मैंने डबल क्रोशिया बना लिया है। ये थर्ड स्टिच के अंदर मैंने डबल क्रोशिया बना लिया है और इसी तरह से मैंने 4 स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया बना लिया है। अब मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी नीचे वाली लाइन के अंदर। फर्स्ट वाली आपको स्किप करके सेकंड वाली के अंदर बनाना है। हमेशा जो आपका नीचे वाला होगा एग्जैक्ट सेम जो नीचे लाइन में आ रहा है उसमें नहीं बनाना, उससे नेक्स्ट वाले में आपने डबल क्रोशिया बनाना है एंड देन रो के अंदर आपने 4 चैन्स के अंदर डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरीके से आपने अपनी रो कंप्लीट कर लेनी है। अब मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच कर रही हूँ। चैन 1 करना, अब आपने चैन 1 करना है, इसी तरीके से चैन 2 और आपने रिपीट करना है पैटर्न को रो 9 से लेके रो 26 तक। मैं यहाँ पर बैक की लेंथ ज़्यादा ले रही हूँ, अगर आपको कम रखनी है तो आप कम ले सकते हैं। ये बड़े बैग का ट्यूटोरियल है, यानी आप इसमें फ़ोन भी रख सकते हैं, कार कीज़ और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इजीली आ जाएंगी।
अब ये मेरे पास बैक की लेंथ कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच करूँगी और एक्स्ट्रा यार्न को कट कर दूँगी। इस बैग की लेंथ के लिए मैंने 19 रोज़ रखी हैं। यहाँ पर मैं आपको काउंट करके दिखा रही हूँ। अब आपने यहाँ पर ग्रीन यार्न अटैच करनी है। हमने लीव्स बनाने हैं, ग्रीन पार्ट बनाना है, सो इसके लिए मैं यहाँ पर ग्रीन पार्ट को अटैच कर रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच करूँगी। साथ में जो हमने वाइट पार्ट यार्न का कट किया था उसको भी, और ग्रीन का जो पार्ट है उसको भी हमने अच्छे से लेकर चलना है ताकि वो सिक्योर हो जाए और बाहर ना निकले। स्लिप स्टिच बनाने के बाद मैं इसी चैन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। अब मैं चैन 2 बनाऊंगी। चैन 2 बनाने के बाद आपने 2 चैन स्किप करनी है, 1 एंड 2, और अब थर्ड में जाके हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। साथ साथ आपने एक्स्ट्रा यार्न को अच्छे से सिक्योर करना है। उसके नीचे से आपने गुजार के यार्न को लेना है। यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया बना चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पर फिर से चैन 1, चैन 2 और फिर से मैं यहाँ पर 2 चैन्स को स्किप करूँगी और थर्ड वाली चैन में मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। इसी तरीके से आपने रिपीट करना है पैटर्न को। अब यहाँ पर आपने स्लिप स्टिच करना है। अब आपने यहाँ पर चैन 1 करना है और सिंगल क्रोशिया बनाना है आपने नेक्स्ट चैन के अंदर। और अब ये आपको लॉन्ग सी लूप नज़र आ रही होगी, इसके अंदर हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं और फिर नेक्स्ट चैन के अंदर हमने दोबारा से सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी तरीके से आपने पैटर्न रिपीट करते जाना है और आपके पास फिर से एक रो बनकर कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने स्लिप स्टिच करना है। इसके बाद आपने चैन 1 करना है। अब आपने नेक्स्ट 2 चैन्स के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया करना है, 1 सिंगल क्रोशिया एंड नेक्स्ट चैन के अंदर भी 1 सिंगल क्रोशिया। और अब आपने चैन 3 बनानी है, चैन 1, चैन 2 एंड चैन 3। अब आप देखें ये 2 रोज़ के बीच में आपको एक छोटी सी स्पेस नज़र आ रही होगी। यहाँ से आपने सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, 1 सिंगल क्रोशिया आपने यहाँ पर बनाया। अब आप इसको टर्न करें और इस लूप के अंदर, ये जो हमने ग्रीन लूप बनाया है चैन 3 का, इसके अंदर आपने सिंगल क्रोशिया करना है। फिर आपने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरीके से आपने 2 डबल क्रोशिया बनाना है। अब आपने दोबारा यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और यहाँ पर अब सिंगल क्रोशिया बनाना है फिर से। अब आपने चैन 3 बनानी है, चैन 1, चैन 2 एंड दिस इज चैन 3। अब आप इसको टर्न करें एंड अगेन 2 रोज़ के बीच में यहाँ पर आपको एक स्पेस दिखेगी मिड में, बिल्कुल मिड में। यहाँ पर आपने सिंगल क्रोशिया बनाना है
और यही पैटर्न आपने रिपीट करना है। सबसे पहले आपने सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर आपने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इस लूप के अंदर, और फिर आपने 2 डबल क्रोशिया बनाना है, और फिर हाफ डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया बनाना है। मैंने पैटर्न ऊपर मेंशन कर दिया है। इसके अलावा मैं रिटन फॉर्म में भी पैटर्न आपको प्रोवाइड कर दूंगी वीडियो के एंड में। अब यहाँ पर बिल्कुल इस लीफ के पिछली साइड पर यहाँ पर आपको एक छोटा सा चैन नज़र आएगा, उसके अंदर आपने सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी तरीके से आपने 5 चेन्स के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, और फिर आपने चैन 3 करना है और पैटर्न को रिपीट करना है इसी तरीके से जैसे आपने ये लीव्स बनाए हैं। इसी तरीके से हमने लीव्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं यार्न को स्ट्रेच करूँगी और कट कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर फ्लावर्स के लिए रेड यार्न यूज़ करने वाली हूँ। सो मैं इसको यहाँ पर लीव के अंदर अटैच करूँगी। जहाँ से हमने ग्रीन पार्ट को कट किया था वहीं पर अटैच करना है। बिल्कुल 2 लीव्स के मिड में आपने बनाना है। यहाँ से आपको स्लिप स्टिच करना है सबसे पहले, एंड देन आपने चैन 11 लेनी है। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। अगर आपको फ्लावर्स बड़े रखने हैं तो आप ज़्यादा ले लें चैन्स, और अगर आपने छोटा फ्लावर रखना है तो आप चैन्स को कम भी रख सकते हैं आप। अच्छा जी, अब आपने यहाँ पर करना ये है कि आपने 2 चेन्स को यहाँ पे स्किप करना है, फर्स्ट 2 चेन्स को, एंड देन आपने थर्ड चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर मैं फर्स्ट डबल क्रोशिया बना रही हूँ, एंड देन अब मैं इसी चेन के अंदर 1 डबल क्रोशिया और बनाऊंगी। अब इन नेक्स्ट चेन के अंदर मैं 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसी तरीके से बाकी आपकी जितनी भी चेन्स बाकी रह गई हैं ना, उनके अंदर आपने 3 डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरीके से मैं आपसे लास्ट चेन कंप्लीट करके मिलती हूँ। जैसे जैसे आप डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे एक एक चैन के अंदर, तो आप देखेंगे ये फ्लावर की शेप में खुद ही आता जाएगा। अब लास्ट में आपने करना ये है कि आप यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दें, और आप चैन 1 करके इसको कट भी कर सकते हैं। आपने थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर यार्न को रखना है, ज़्यादा छोटा कट नहीं करना, थोड़ा लॉन्ग पार्ट रखना है आपने इसको। अब मैं यहाँ पर इसको सर्कल फॉर्म में फोल्ड कर रही हूँ, एंड देन मैं यहाँ पर हुक लगाकर इसको अच्छे से सिक्योर कर लूँगी। अच्छा, सिक्योर करते वक्त 1-2 स्टिचेस लगाना कम है, क्योंकि ये खुल सकता है बहुत जल्दी। आपने पहले इसके बीच में से आपने गुजार लेना है थ्रेड को 2-3 दफ़ा, फिर उसके बाद आप इसको अच्छे से अटैच करके ग्रीन पार्ट में भी अटैच कर लें, एंड देन अच्छे से इसको सिक्योर कर लें।
अच्छा जी, तो हमारे पास अब ये रेड रोज़ बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरीके से आपने बाकी सारे फ्लावर्स भी बनाने हैं, यही पैटर्न आपने फॉलो करना है। ये ग्रीन पार्ट जो रह गया है आप इसको अच्छे से सिक्योर कर लें, अंदर वाली साइड से आप इसको सिक्योर कर लें। अब मैं यहाँ पर जादू करूँगी और अब आप देखिएगा कि मैं 1 सेकंड के अंदर सब फ्लावर्स कंप्लीट कर लूँगी। ये देखें, ये मैंने सारे फ्लावर्स बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं एंड इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, आप इसके अंदर फ़ोन भी डाल सकते हैं और ये बहुत क्यूट लगता है। अब मैं इसकी स्ट्रिंग्स बनाऊँगी, तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर स्लिप स्टिच करूँगी, देन मैं यहाँ पर चेन 7 बनाऊँगी। अब आपने करना यहाँ पर ये है कि एक चैन को आपने स्किप करके सेकंड चैन के अंदर आपने बनाना है सिंगल क्रोशिया। अब आपने नेक्स्ट चैन के अंदर बनाना है हाफ डबल क्रोशिया। देन आपने नेक्स्ट चैन के अंदर 1 डबल क्रोशिया बनाना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टिच के अंदर आपने बनाना है हाफ डबल क्रोशिया। यहाँ पर मैं बना रही हूँ हाफ डबल क्रोशिया। 3 लूप्स हैं, पहले 2 के अंदर से गुजारेंगे एंड देन फिर रिमेनिंग 2 के अंदर से। अब नेक्स्ट स्टिच के अंदर आपने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और फिर आपने लास्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाना है। और फिर आपने चैन 1 करना है, मैं यहाँ पर चैन 1 करना भूल गई थी। देन आपने ऑपोजिट रो के अंदर बिल्कुल सेम पैटर्न रिपीट करना है। सबसे पहले आपने सिंगल क्रोशिया करना है, देन आपने नेक्स्ट चैन के अंदर हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, उससे नेक्स्ट चैन के अंदर आपने 1 डबल क्रोशिया बनाना है एंड फिर आपने दोबारा 1 डबल क्रोशिया बनाना है एंड नेक्स्ट चैन के अंदर आपने हाफ डबल क्रोशिया और उससे नेक्स्ट चैन के अंदर आपने सिंगल क्रोशिया बनाना है। देन आपने चैन 1 करना है और फिर आपने 100 चैन्स बनानी है। 100 चैन ज़्यादा लंबी स्ट्रिंग के लिए, और ज़्यादा लंबी स्ट्रिंग जो होती है वो अच्छी लगती है। मैंने यहाँ पर 80 चैन्स बनाई थी जो कि कम पड़ गई थी, सो आप यहाँ पर 100 चैन्स बनाइएगा ताकि आपकी स्ट्रिंग थोड़ी बड़ी हो। और एंड दूसरी तरफ भी आपने बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पैटर्न रिपीट करना है। सबसे पहले सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और नेक्स्ट 2 चैन्स के अंदर आपने 1 डबल क्रोशिया बनाना है और उसके बाद आपने हाफ डबल क्रोशिया फिर से बनाना है एंड नेक्स्ट चैन के अंदर सिंगल क्रोशिया, चैन 1 एंड ऑपोजिट रो के अंदर भी आपने एग्जैक्ट सेम ऐसा ही बनाना है। मैंने ऊपर पैटर्न मेंशन कर दिया है।
इसी तरीके से मैंने 2 स्ट्रिंग्स बना ली हैं। अब मैंने यहाँ पर जो लीव्स बनाए थे उनके अंदर से मैंने इनको गुजारना है, इन स्ट्रिंग्स को गुजारना है। अब मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे इनको एक साइड से गुजार रही हूँ। एक स्ट्रिंग हमने डाल ली है। अब हम जो दूसरी स्ट्रिंग डालेंगे ना, वो बिल्कुल इसी स्ट्रिंग के ऑपोजिट में डालेंगे। हम इसको दूसरी साइड से लेकर डालेंगे, यहाँ से डालना स्टार्ट करेंगे हम इसको। आपने इसका एक साइड का लीव यही रखना है और दूसरा जो लीव है वो आपने गुजार कर दोबारा इसके ऑपोजिट में लाकर छोड़ना है। याद रखिए ये मैंने 2 जो स्ट्रिंग्स डाली है ना, ये मैंने ऑपोजिट में बिल्कुल डाली है। अब आप देखें ये जो फर्स्ट स्ट्रिंग हमने डाली थी, इसके जो लीव्स हैं इनके बीच में से मैं सेकंड वाली स्ट्रिंग को गुजार कर लेकर जा रही हूँ बिल्कुल इसके ऑपोजिट में। अब आप इसको इजीली खींच सकते हैं और ये बिल्कुल पोटली की फॉर्म में आ जाएगी। दोनों साइड से इसको आप खींचें एंड ये बंद हो गई। अब मैं यहाँ पर इस बैक की स्ट्रिप बना रही हूँ। सो इसके लिए मैं सबसे पहले स्लिप नॉट बनाऊंगी। अब मैं यहाँ पर चैन 4 बनाऊंगी, चैन 1, चैन 2, चैन 3। इसी तरीके से हम चैन 4 भी बना लेंगे। अब हम बनाएंगे 3 हाफ डबल क्रोशे बिल्कुल फर्स्ट चैन के अंदर, जो फर्स्ट चैन है इसके अंदर हम बनाएंगे। यहाँ से मैं यान को ले रही हूँ। आपने सिर्फ 2 के अंदर से गुजारना है, रिमेनिंग 2 के अंदर से आपने यान को नहीं गुजारना। फिर से आपने यान को लेना है और इसी तरीके से आपने हाफ डबल क्रोशे दोबारा बनाना है और 3 लूप्स बन जाएंगे आपके पास। अब ये थर्ड टाइम आप हाफ डबल क्रोशे बना रहे हैं, सिर्फ 2 के अंदर से गुजारना है। अब ये हमारे पास 4 लूप्स बनकर आ जाएंगे हुक के ऊपर। इसके अंदर से आपने यान गुजार लेनी है, स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर चैन 2 बनाएंगे, चैन 1 एंड चैन 2। अब आपको यहाँ पर एक छोटा सा लूप दिख रहा होगा, उसके अंदर से आपने गुजारना है, सिर्फ 2 के अंदर से आपने गुजारना है। इसी तरीके से आपने रिपीट करना है पैटर्न। 3 हाफ डबल क्रोशे आपने बनाने हैं। इसी तरीके से आपने अपनी स्ट्रिप बनानी है। जितनी लेंथ आपको चाहिए आप उतने लूप्स बना लीजिए। अब ये मेरे पास स्ट्रिप बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं लंबा सा धागा रखने के बाद मैं इसको कट करूँगी ताकि मैं इसको जब बैग के साथ अच्छे से सिक्योर कर सकूँ। अब आपने यहाँ पर अच्छे से इसको सिक्योर करना है। बाहर वाली साइड से आप इसको रखें एंड देन आप निडल को अंदर वाली साइड गुजारें। अंदर और बाहर लगातार आपने इसको स्टिच करना है और बहुत अच्छे से आपने इसको सिक्योर करना है क्योंकि ये बैग का सारा वेट यही उठाएगी।
अच्छा जी, ये हमारे पास हमारा बैग बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको इस तरह की और भी ट्यूटोरियल्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। अच्छा, अब मैं यहाँ पर लास्ट में मैं यहाँ पर फुली रिटन फॉर्म में पैटर्न को ऐड कर दूँगी। जिसको इश्यू हो तो वो आराम से यहाँ से देखकर भी बना सकता है।